सवाल ये है कि जो कुछ हुआ वो रैम्बो ने डिज़ाइन किया था, उसने प्लान किया था। ये जो कुछ हुआ ये रैम्बो का किया हुआ था। रैम्बो के साथ आपका कब से है ताल्लुक, क्या ताल्लुक है, कब से है, क्या प्लानिंग आप समझती हैं कि रैम्बो की थी? एक्चुअली रैम्बो जो है मेरे छोटे भाइयों की तरह। हम टिकटॉक पे 2.5 साल से 2 साल से एक साथ वर्क कर रहे हैं। हम जब भी ट्रेंड लेकर आते हैं टिकटॉक पे वो बहुत वायरल होता है। अभी लास्ट टाइम हमारा एक फ़नी ट्रेंड चला है, वो पूरे पाकिस्तान में फेमस हुआ है और उसकी वजह से कुछ लोग हमारे हिटर्स भी बने, लवर भी बने, कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उस ट्रेंड की वजह से हमारी वीडियोस 10-10 मिलियंस पर भी गई हैं। और देखा जाए तो ये बंदा 2 साल से मेरे साथ है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है। हम कपल शूट भी करते हैं। ये नहीं कि मैं उसे भाई बोल रही हूँ तो मैं उसके शोल्डर पे हाथ भी रखा हुआ है और भाई भी बोल रही हूँ। टिकटॉक पे जो ट्रेंड चल रहा होता है हमने उसके मुताबिक काम करना होता है। मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा 2.5 साल से मेरे साथ इतना सिंसियर है, मैं उसके साथ सिंसियर हूँ और मैं उसको फुल सपोर्ट करती हूँ हर जगह हर मुकाम पर। ही बिलोंग्स टू बी अ वेरी पुअर फैमिली। लेकिन अच्छा टैलेंटेड लड़का है, और उसके फॉलोअर्स देख रहा था अच्छे। और इसका जो टैलेंट है ये मुझे पता है, ये स्टंट्स करता है। हाँ, मैं इसकी स्टंट टीचर भी रह चुकी हूँ, उसकी वजह से मैं फेमस थी और मैंने इसे हर जगह पे सपोर्ट किया है। सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ें मैंने देखी हैं काश वो सारी दुनिया देख लेती। रैम्बो, ये क्या हुआ? ये सारा कुछ आपकी प्लानिंग थी, नहीं थी, ये हुआ क्या? देखें कि 2-2.5 साल से एक औरत चाहे अपनी हो या पराई हो सब अपनी होती है, एक इज़्ज़त होती है एक मर्द के लिए। और मैंने जितना मुझे सपोर्ट किया आयशा मैडम ने और जितना हम मिलके काम कर चुके हैं या करते रहे हैं साथ, तो मेरे लिए ये पहली बात है कि शर्म की बात है कि हम वहाँ पे जब गए थे अपनी एक खुशी इज़हार करने के लिए 14 अगस्त वाले दिन, तो आगे कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ ऐसा होगा कि इस तरह से वाक़या पेश आएंगे। हालांकि हमारे जाने से पहले एक वाक़या हो चुका था, ये पहले से वहाँ पे माशरा छिड़ा हुआ था इस तरह का, लेकिन अच्छा। इस चीज़ का हमें पता नहीं था। वहाँ पे 2 लड़कियाँ पहले फंसी हुई थी, वो निकल गई, ऊपर से हमारी एंट्री हो गई, लेकिन इस चीज़ का हमें पता नहीं था। और मेरे कुछ दोस्त थे, हमारी टीम के मेम्बर हैं, वो पहले से वहाँ पर खड़े थे। जब हम गए तो एंटर हुए, थोड़ा सा गए तो कुछ में 100-150 बंदा जमा इकट्ठा हुआ। तो मुझे इन्होंने बोला कि हम वापस चलते हैं, रश पड़ रहा है। मैं बोला ठीक है, रश ज़्यादा हो रहा है, हम वापस जाते हैं। हम वापस आए, आते आते कम 500 लोग जमा हो गए। उन्होंने हमें धकेलना शुरू कर दिया। हम मीनार पाकिस्तान की दीवार जो आसपास जंगला लगा उसके पास जाके फंस गए। सिक्योरिटी गार्ड वाले ने हमें वो अंदर कर लिया, हम दोनों को। हम अंदर चले गए, वहाँ पे हम अकेले हो गए थे बिल्कुल। फिर वो लोग जितने भी थे वो दीवारें वो ऊपर से छलांगे लगा के दीवारें तोड़ के वो अंदर आ गए। उन्होंने हमारे ऊपर ऐसे ही कोई इधर से आ रहा कोई इधर से आ रहा है, जानबूझ के धक्के दे रहा है। बेसिकली ज़्यादातर उसमें पठान लोग थे और हमारे 3 बंदे हम अपने अंदर थे, बाकी हमारी टीम के बंदे बाहर ही रह गए थे। तो जितना हो सका हमसे, जितना हो सका हमने किया, जितना हो सका। लोगों को जानते थे आप, जो लोग वहाँ पे हमला कर रहे थे, जो आ रहे थे? नहीं, उनको अगर वो सामने हो तो उनको मैं पहचान सकता। पहले से नहीं जानते? पहले से मैं उनको नहीं, ये हो सकता है क्योंकि अच्छा फॉलोअर होता है, कोई बार बार कमेंट करने वाला होता है, उसको पता होता है आप आ रहे हैं वहाँ पर, नहीं आपके बताने पे आ जाता है, इस किस्म की कोई चीज़? ऐसा बिल्कुल कोई भी नहीं था। कमेंटों की बात हो तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं आता, ना लिखना आता है। अगर कुछ चीज़ लिखवानी हो तो वो मैडम ही लिखती है बस। आप सिर्फ परफॉर्म करते हैं? मैं सिर्फ परफॉर्म करता हूँ। हाँ, और या फिर कोई ट्रेंड हमारा होता है तो नया लेकर। तो और मेरे प्लान की बात तो मैं कहता हूँ कि मैंने नमक खाया है, मेरे सर पे इन्होंने हाथ रखा है, फैमिली तक आना जाना है और मैंने शुरू से हिफाजत की है इनकी। शुरू से मैंने करीब 1.5 घंटा लड़ता रहूँ इनको बचाने में। जब बेबस हो गया था, कोई हाथ पाँव नहीं चल रहा था, कोई बचाने वाला ही नहीं था और कुछ लोग हमें बचा भी रहे थे, टॉर्चर भी कर रहे थे। मैडम 2 दफ़ा बेहोश हुई, मैं 1 दफ़ा होया, फिर मैं सिक्योरिटी की तरफ भागा। 15 पे कॉल की, 15-20 कॉलें की, 2 कॉल मेरी अटेंड हुई हैं। उन्होंने बोला कि आ रहे हैं, लेकिन नहीं वो आए होंगे, लेट होंगे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा से। निकल क्यों नहीं गए? वहाँ पे हमने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिधर ही जाते थे उससे भी तकरीबन 20-25 हज़ार लोग थे, जहाँ पे 3-4 हज़ार लोग हमारे ऊपर थे। तो फिर 5 नंबर गेट पे जाके मैंने। मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी किधर थी? वो वहाँ पे नहीं थी, 2 बंदे सिक्योरिटी वाले 2 थे सिर्फ? हाँ 2 थे, लेकिन वो शुरुआत में नज़र नहीं आए। वो जब मामला
काफ़ी बिगड़ गए थे। फिर उसमें एक बंदा जो सिक्योरिटी पूरे वाला, मीनारे पाकिस्तान में जहाँ पे बड़े बड़े लॉन्स हैं, अब तो ग्रेटर इकबाल जी। पार्क बन गया हुआ है, वो भरा हुआ था और वहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, बिल्कुल कोई भी नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे। बुलेटबाजी रोकने के लिए। जी बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं था। सारा कुछ होता कैसे रहा? आपने लोगों को परे नहीं किया, आप कह रहे हैं मैं रोकता रहा, बचाता रहा, आपने लोगों को रोका नहीं। ये जो लोग हमला कर रहे थे, बार बार आ रहे थे, तो आपने रोका नहीं, कोई मुजामत नहीं की? देखें कि हमसे जितना हो सका हम करते रहे, लड़ते रहे साथ में, और हमारा फोकस सिर्फ मैडम के ऊपर था, लोगों के ऊपर भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इनके ऊपर था कि इनको सिक्योर किया जाए सबसे ज़्यादा, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से इनको हम बाहर निकालें। तो उसी भागदौड़ में देखेंगे कि मर्द को तो जो भी हो जाए तो वो फ़र्क नहीं है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं इस चीज़ से कि हमारे साथ या चोट लगी या नुकसान हुआ, लेकिन जो बात आ जाती है इज़्ज़त की, नीलामी की, वहाँ पे आके मर्द के लिए एक खासतौर पर पाकिस्तान का मर जाने का मुकाम है। तो एंड हो गया था, हमने जितनी इस भी वाक़े के कोशिश, बाद क्या फील करते हैं, क्या होना चाहिए, किस किस्म की इस्लाहात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए कि हमारा तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हम तो यही बोलेंगे कि जो मुजरिम हैं, जिन्होंने ये काम किया, अगर पकड़े तो उनको उनको सज़ा सज़ा दी मिले, जाए, सख्ती से, सज़ा सही। मिले। और जो पार्क हैं वहाँ पे सिर्फ फैमिलियाँ अलाउ हो, अगर जिस लड़के के साथ फैमिली नहीं है वो कभी बंदा अंदर अलाउ ना हो। अगर ईद और हो, खासतौर पे ऐसे मौकों पर, ऐसे हाँ मौकों ईद, पर, सही। 14 अगस्त, ऐसे मौक़ों पे खासतौर पे ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है ना टाइट की जाए, और सिर्फ फैमिली के साथ बंदा अंदर लो, क्योंकि कल को किसी और आयशा के साथ, किसी और बेटी के साथ, किसी और लड़की के साथ इस तरह से ये वाक़या पेश ना आए। बिल्कुल सही, इस्लाहात जो होनी चाहिए, हमें वाक़यात से सबक सीखना जी, चाहिए, बिल्कुल। और ये सबक सीख कर हमें बेहतरी करनी है, हमें बेहतरी। कल किसी और आयशा के साथ ये सब कुछ नहीं